कवियों के हंसगुल्लों पर देर रात ठहाके लगाता रहा दरभंगा। शाम से देर रात तक हंसी व ठहाकों की बारिश होती रही। हंसी के रंग नए हिंदुस्तान के संग कार्यक्रम में हास्य कवियों की रचनाओं ने कभी श्रोताओं को लोपोट होने पर मजबूर कर दिया तो कभी श्रृंगारस की कवित्री ने युवाओं को अपनी रचनाओं से गुदगुदा दिया। विष्णु सक्सेना, सर्वेश अस्थाना व अजीत शुक्ला ने भी अपनी रचनाओं से खूब तालियां बटोरी। शशि श्रेया ने भावनाएं उड़ेल दी। हेमंत पांडेय ने लोटपोट कर दिया। दरभंगा, लहेरियासराय के दरभंगा ऑडिटोरियम में शनिवार की देर शाम तक देश के नामचीन कवियों के हंसगुल्ले का गवाह बना। हंसी के रंग नए हिंदुस्तान के संग कार्यक्रम की महफिल में जैसे सारा शहर उमड़ पड़ा हो। इस विराट हास्य कवि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि PHED मंत्री ललित कुमार यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कवि और साहित्यकार समाज का आईना होते हैं। इस तनावपूर्ण जीवन में हंसने का दो पल देने के लिए हिंदुस्तान साधुवाद का पात्र है। हिंदुस्तान द्वारा आयोजित इस हास्य कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने समा बांध दिया। शुरुआत में मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद विष्णु सक्सेना ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुभारंभ किया। कार्यक्रम में DM राजीव रोशन, लनामिवी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह व कुलची डॉक्टर मुश्ताक अहमद, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, हाईघाट विधायक इंजीनियर रामचंद्र प्रसाद, मेयर अजू आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्येंद्र झा, जिप अध्यक्ष रेणु देवी, उपाध्यक्ष ललिता झा, DMC प्राचार्य डॉक्टर केन मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर अलका झा, समाजसेवी भाजपा नेता पप्पू सिंह, राजद नेता भोलू यादव आदि थे। खाना पीना सोना छोड़ दिया, इश्क को इसलिए बीमारी कहते हैं। श्रृंगार रस की कवयित्री शशि श्रेया ने इन शब्दों के साथ ऑडिटोरियम में मौजूद सैकड़ों युवाओं के दिलों को गुदगुदा दिया। कवित्री पूरे रंग में दिखी। खासकर अपनी कविताओं से उन्होंने युवाओं के दिल पर राज किया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अपनी आवाज जोरदार रूप से बुलंद की। हसीनों से बाँचे लदाते, कमाए पिता की उड़ाते रहोगे। हरदोई से आए कवि अजीत गुप्ता ने इन शब्दों से सोशल मीडिया पर जान लुटाने वाले युवा वर्ग पर करारी चोट के साथ ही उन्होंने नेताओं पर भी चुटकी ली। अपनी कविताओं के माध्यम से युवा कवि ने एक मजबूत समाज के निर्माण को लेकर युवा श्रोताओं पर छाप छोड़ने का पूरा प्रयास किया। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, प्यारा बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर कम खरीद सकता हूँ। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, थाल पूजा को लेकर चले आए, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी और कुछ बचेगा नहीं। प्रेम गीतों के राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने अपने गीतों और मुख से श्रोताओं को बांधे रखा। उनकी मदहोश कर देने वाली आवाज के जादू की गिरफ्त में शहरवासी की तालियां बजती रही। प्रोफेसर अस्थाना सरकारी जांच से लेकर नौकरशाही और राजनेताओं को भी अपनी कविताओं और व्यंग्य रचनाओं से घेरे में लिया। इन रचनाओं पर श्रोताओं के ठहाके गूंजते रहे। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने सभी धर्म के लोगों को आपसी सद्भाव बनाते हुए देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश दिया। प्रोफेसर अस्थाना के निराले अंदाज ने श्रोताओं को अपनी कुर्सी से बांधे रखा। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, यूपी में प्यार पर बैन लगा है, अपने साथ हरियाणा ले चलो। कवि हेमंत पांडे ने वो कविता सुनाई तो ठहाके गुंजी। नेताओं पर भी जमकर कविता के माध्यम से व्यंग के वाण चलाए। पत्नियों के सामने पतियों की वेश का उन्होंने चित्रण किया। मैं आमंत्रित माननीय विधायकगण, कुलपति जी, एयरपोर्ट के निदेशक, महापौर, जिला परिषद के अध्यक्ष और इस हास्य कवि जो मिथिलांचल के धरती पर डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो अलीगढ़ से है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी कवि लखनऊ से हैं, श्री हेमंत पांडे जी कवि कानपुर से हैं, अजीत शुक्ल जी हरदोई से हैं, शशि श्रेया जी कवि बाराबंकी से हैं। बहुत सारे मुख्य अतिथि लोग हैं, सभी दरभंगा के सम्मानित बुद्धिजीवी लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जो आयोजन किया गया है, सभी हिंदुस्तान परिवार के सदस्यगण, दरभंगा के सभी बुद्धिजीवी, सम्मानित नागरिक, आज तो हम लोग कवि को सुनने आए हैं। हम लोग तो श्रोता के रूप में हैं, हम लोग कोई वक्ता के रूप में है नहीं, लेकिन हम मिथिलांचल के धरती पर, चूंकि ये हमारे मिथिलांचल के पवित्र धरती पर आए हैं, तो हम लोग सभी कवि का
स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ साथ ये हिंदुस्तान परिवार की ओर से जो ये हंसी का रंग का कार्यक्रम जो ये आयोजन किया गया है, हिंदुस्तान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई शुक्रिया देते हैं। और हम लोग आज कवि को सुनने आए हैं। हम लोग वक्ता के रूप में आपके बीच में वादक नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग श्रोता के रूप में हम लोग सुनने के लिए आए हैं। और हम इतना ही कहेंगे कि कवि और साहित्यकार जो देश के और समाज के, ये लोग एक तरह से आईना है। इनके विचार और इनका विचार जो होता है समाज के सुधार में और समाज का जो वास्तविक स्थिति है उसका चित्रण होता है। तो एक तरह से हम समाज में इसको हास्य कवि का इनके विचार को हम दर्पण के रूप में देखें। हम आपके बीच में बहुत बाधक नहीं बनना चाहते हैं। हम पुनः इन लोग जो कवि आए हुए हैं हमारे बीच, जो हमारे मेहमान हैं, मिथिला की संस्कृति है, इस धरती पावन धरती पर हम इनका स्वागत अभिनंदन और पुनः फिर हिंदुस्तान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तनावपूर्ण जीवन में आप हंसने का कुछ मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई और अपनी बात को समाप्त। सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। कोश